ध्यान की उत्पत्ति भारत की प्राचीन सभ्यता में हुई, जो आज भी इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का अभिन्न अंग है। लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखित वेदों में ध्यान का प्रथम उल्लेख मिलता है, जहां इसे आत्मा की खोज और ब्रह्म के साथ एकत्व की साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ बैठकर ध्यान करना उस युग के ऋषियों का मुख्य अभ्यास था। इतिहास में और पीछे जाएं तो भारतीय गुफाओं की दीवारों पर 5000 से 300 ईसा पूर्व के आसपास बनी चित्रकला में ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे मानवों का चित्रण मिलता है, जो यह दर्शाता है कि ध्यान की परंपरा भारत में कितनी पुरानी है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि आयुर्वेद और योग के मूल में भी समाहित था, जहां मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संतुलन ध्यान के माध्यम से साधा जाता था। बौद्ध दर्शन के उदय के साथ ध्यान की प्रथा ने और विस्तार पाया। बाद में पतंजलि के योग सूत्रों 400-100 ईसा पूर्व में ध्यान को योग के 8 अंगों में से एक के रूप में स्थापित किया गया। ध्यान की इस वैज्ञानिक और व्यवस्थित व्याख्यानों ने भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ध्यान के प्रचार प्रसार को दिशा दी। बौद्ध साधकों ने इसे चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। साथ ही ध्यान की यह परंपरा मध्य पूर्व में ईसाई मठवासियों और सूफी संतों के साथ भी जुड़ती चली गई। आज भारत के प्रमुख ध्यान केंद्र जैसे विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी, परमार्थ निकेतन, श्री औरोबिंदो आश्रम और ईशा योग केंद्र देश विदेश के साधकों को आकर्षित करते हैं। आधुनिक अनुसंधान भी ध्यान के मानसिक और शारीरिक लाभों की पुष्टि कर रहा है, जिससे इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। ध्यान की भारतीय परंपरा में शिव, कृष्ण और दुर्गा जैसे दिव्य स्वरूपों का ध्यान करना भी प्रमुख रहा है। शिव की गहरी तल्लीनता, कृष्ण की सूक्ष्म चित्त वृत्ति और दुर्गा की शक्ति, इन सब का स्मरण ध्यान को और भी गहन तथा अर्थपूर्ण बनाता है। इन्हीं दिव्य आदर्शों के सान्निध्य में ध्यान साधना आज भी लोगों को आंतरिक शांति, संतुलन और आनंद की ओर ले जाती है।